साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 40 और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज भविष्यत काल लिट लकार प्रथम पुरुष के बारे में। पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से विजिट करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भविष्यत काल के बारे में यहाँ डिफिनेशन परिचय दिया गया है उसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जो क्रिया अभी हुई नहीं है अपितु आने वाले समय में होगी उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, काल तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो पहले बीत चुका और भविष्यत काल जो आने वाले समय में होगी, और उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। धातु में लिट लकार की विभक्तियां जोड़कर भविष्यत काल की क्रियाएं बनाई जाती है। धातु नॉर्मल होता है, न्यूट्रल एक तरह से कह सकते हैं, वो न्यूट्रल होता है। उसमें लकार की विभक्तियां को जोड़ करके ही उसका रूप में रूपांतरण किया जाता है। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, राधा गमिष्यति, मतलब राधा जाएगी। यहाँ राधा है जो कर्ता हुई और गमिष्यति है वो क्रिया। तो गमिष्यति में जो मूल धातु है वो होता है गम, और गम में ही हम लोग लकार की विभक्तियां को लगाते हैं और उसका रूप में रूपांतरण लाते हैं। जैसे गमिष्यति, इसका मूल धातु गम हुआ, उसमें ती जोड़े तो गच्छति, यानी वह वर्तमान काल का हो गया, लट लकार का हो गया। और गच्छति में अस्मय जोड़ देते हैं तो वो हो गया लंग लकार का, यानी वो भूतकाल में बदल गया। और इस प्रकार यहाँ स्यति जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है गमिष्यति, और गमिष्यति जोड़ने पर यह लिट लकार का वाक्य हो जाता है, क्रिया हो जाता है। उसी प्रकार है यहाँ मित्राणि हसिष्यन्ति, यानी मित्र लोग हंसेंगे। यहाँ हस है जो मूल धातु है, इसमें लकार की विभक्तियों को जोड़ करके वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल बनाया जाता है। तो आइए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम लोग को जो पढ़ना है वो है जैविकम उद्यानम। जैविकम उद्यानम का मतलब होता है चिड़ियाघर, यानी आज हम लोग चिड़ियाघर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है स्वः रविवासरः। स्वः का मतलब होता है कल। जैसे हम लोग इंग्लिश में कल का दो मीनिंग पढ़ते हैं। जैसे एक होता है यस्टरडे, यानी पास्ट, जो बीता हुआ कल। एक होता है टुमारो, जो आने वाला कल है। उसी प्रकार से संस्कृत में भी कल का दो मीनिंग होता है। एक होता है स्वः, जो आने वाले समय में होगा, और एक होता है यह, जो बीते हुए समय का बोध कराता है, यानी यस्टरडे का बोध कराता है। तो यहाँ है स्वः रविवासरः, यानी कल रविवार है। सिद्धार्थः पितामहेन सह भ्रमणाय जैविकम उद्यानम गमिष्यति। सिद्धार्थ पितामहेन सह, यानी दादाजी के साथ भ्रमणाय जैविकम उद्यानम गमिष्यति। इसका हिंदी देखें तो होगा, सिद्धार्थ दादाजी के साथ घूमने के लिए चिड़ियाघर जाएगा। और यहाँ जो भी भविष्यत काल यानी लिट लकार का शब्द है, क्रिया है, वो रेड मार्क किया हुआ है। जैसे यहाँ गमिष्यति मतलब जाएगा। आगे देखते हैं। सर्वप्रथमम उद्यानस्य पशु विभागे तौ सिंहान द्रक्षतः। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले उद्यानस्य, उद्यान के यानी बगीचे के, पशु विभागे, पशु विभाग में, तौ सिंहान द्रक्षतः, वे दोनों सिंहों को देखेंगे। आगे है, यद्यपि सिंह गर्जिष्यति तथापि सिद्धार्थः न भेष्यति। यदि सिंह गर्जेगा तथापि फिर भी सिद्धार्थः न भेष्यति, मतलब सिद्धार्थ नहीं डरेगा। व्याघ्रः अपि गर्जिष्यन्ति, बाघ भी गर्जेंगे। यहाँ व्याघ्रः है मतलब बहुत सारे बाघ, बहुवचन का बोध हो रहा है, और गर्जिष्यन्ति है बहुवचन की क्रिया है, यानी बाघ भी गर्जेंगे। अन्यत्र मृगः इतस्ततः धाविष्यन्ति। अन्यत्र मतलब दूसरे जगह, मृगः यानी हिरन इधर उधर दौड़ेंगे। वानरः वृक्षात् वृक्षम कुर्दिष्यन्ति। जो बंदर होंगे वे बंदर वृक्षात् वृक्षम मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, कुर्दिष्यन्ति कूदेंगे। इस जैसे भी जानते हैं कि बंदर का काम होता है एक जगह वो स्थिर नहीं होता, कभी इस डाली तो कभी उस डाली। इस तरह से कह रहा है, वानरः वृक्षात् वृक्षम कुर्दिष्यन्ति मतलब बंदर पेड़ से पेड़ पर कूदेंगे।
गजः शनैः शनैः चलिष्यन्ति बालान् पृष्ठे वक्ष्यन्ति च। गजः शनैः शनैः यानी हाथी जो भी होंगे, शनैः शनैः चलिष्यन्ति धीरे धीरे चलेंगे, बालान् पृष्ठे वक्ष्यन्ति च और बच्चों को पीठ पर ढोएंगे। देखते हैं सर्कस वगैरह में कि हाथी के पीठ पर बच्चे लोग बैठ करके बहुत ही आनंद लेते हैं। खगानाम विभागे मयूरः नर्तिष्यन्ति यानी खगानाम विभागे पक्षियों के विभाग में मोर नाचेंगे। सूकः मनुष्यः इव वदिष्यन्ति कोकिलः कूजिष्यन्ति च। सूकः मनुष्यः इव वदिष्यन्ति यानी जो सूगा होंगे, तोता होंगे, वे मनुष्यः इव वदिष्यन्ति मनुष्य की तरह बोलेंगे। कोकिलः कूजिष्यन्ति च और कोयल कूकेंगी। अन्यत्र जले मकरः तरिष्यन्ति। अन्यत्र जले मकरः तरिष्यन्ति यानी दूसरे जगह जल में जो मकरः होंगे, मगरमच्छ होंगे, वे तैरेंगे। हंसः भ्रमिष्यन्ति कच्छपः क्रीडिष्यन्ति च और जो हंस होंगे वे घूमेंगे। कच्छपः क्रीडिष्यन्ति च और कछुआ खेलेंगे। उद्याने अनेकाः वृक्षाः सन्ति। उद्यान में यानी बगीचे में, फुलवारी में अनेक वृक्ष होते हैं। वृक्षस्य छायायां सिद्धार्थः पितामहः च शीतपेयं पास्यतः। वृक्षस्य छायायां यानी वृक्ष के छाया में वृक्षस्य छायायां यानी वृक्ष की छाया में सिद्धार्थः पितामहः च सिद्धार्थ और दादाजी शीतपेयं पास्यतः। शीतपेय मतलब ठंडा पेय पदार्थ, जैसे ठंडा जल हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो चलता है वो सब पिएंगे। ततः च गृहम् आगमिष्यति और उसके बाद गृहम् आगमिष्यतः यानी वे दोनों घर आ जाएंगे। ऐसा है ये चैप्टर। ये जो भी पाठ हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है वो सब एक इमेजिनेशन है, काल्पनिक है, क्योंकि भविष्य काल को किसी ने देखा नहीं है और ये कल्पना की जा रही है भविष्य काल के बारे में। चूंकि हमें जानकारी देना था इन सेंटेंस के माध्यम से कि लिट लकार क्या होता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसलिए ये चैप्टर हम लोगों को दिया गया है। यहाँ जो भी है सब लिखा हुआ है, किया जाएगा, तैरेंगे, कूदेंगे, जाएंगे, ठंडा जल पिएंगे, ये सब है जो भी रेड मार्क किया हुआ है, यही हमारा लिट लकार का क्रिया है। तो इस प्रकार से आपका यह चतुर्दश पाठ संपन्न हुआ। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey।